और ये रात की बज रहे थे 11 और मैं मुंह वगैरह धुल के आ गई थी। अब थोड़ा सा मैं चेहरे पे मतलब ऑयल है तो जैतून का ऑयल और गुलाब जल मिक्स करके लगाती हूँ चेहरे पे, क्योंकि मेरे चेहरे पे ना ब्लैक स्पॉट हुए थे सर्दियों में। अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा मेरा चेहरा काला पड़ गया था, तो इसी से थोड़ा सा मुझे आराम मिला है। तो जैतून का तेल और उसमें गुलाब जल मिला करके, बादाम रोगन का भी अगर आपके पास हुआ है तो मिक्स करके आप उसको थोड़ा सा रात में मसाज कर लें 2 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा आराम मिलता है उससे। और मैंने कोई मतलब डॉक्टर को दिखाया नहीं है और कोई दवाइयाँ वगैरह भी नहीं ली हैं, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ एक बार ले लेते हैं तो फिर आपको बार बार वो चीज़ करनी पड़ती है। तो अब अगर आप चाहें तो घरेलू चीज़ों से सब ठीक कर सकते हैं। तो मैंने वही हल्की हल्की बस रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, जब कभी 2 दिन 3 दिन में याद आता है तो फिर कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ नाइट रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बस ये थोड़ा सा मैंने मसाज कर ली ऑयल से, और रात भर रहने दूँगी ऐसे। मॉर्निंग में ठंडे पानी से इसको फिर धुल लूँगी मैं। तो ये देखिए बस। और मसाज वैसे सबसे आती है, थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है आप घर में हम लोग। तो बस ये देखिए। और ये मेरे ना फोरहेड में बहुत ज़्यादा हो गए थे ब्लैक स्पॉट, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं, या फिर ठीक हो रहे हैं या तो फिर दब गए हैं, पता नहीं। वो तो फिर अब सर्दियों में फिर पता चलेगी। सर्दियों में ये सब चीज़ें ज़्यादा होके आती हैं तो पता चलेंगी। तो देखते हैं फिर क्या कैसा होता है। और ये बस थोड़ी सी मसाज कर ली थी मैंने, और इसके बाद फिर मॉर्निंग में इसको ठंडे पानी से मैं धुल लूँगी। और मॉर्निंग में तो वैसे भी हम लोग उठते हैं तो बस सबसे पहले मुंह वगैरह तो धुलते ही, अपना चेहरा धुलते हैं। तो ये देखिए बस मेरा हो गया। बस यही है, नाइट में थोड़ा सा जब कभी लेकिन याद आ जाता है, डिले नहीं करती हूँ। और ये दूसरे दिन आफ्टरनून की क्लिप है, जो थोड़ी सी कपड़े पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। और घर में ना कपड़े पहनने के लिए आप ढूंढो तो नहीं मिलते हैं, लेकिन समेटने के लिए ना कपड़े बहुत सारे मिल जाते हैं। और ये श्रद्धा का देखिए कलेक्शन है नेल बेल्ट का। नेल बेल्ट मुझे पसंद नहीं है, नेल पॉलिश, लेकिन श्रद्धा को बहुत पसंद है मेरे, तो वो कलेक्ट करती रहती है नेल पेंट। ये देखिए कलर कलर करके कितने सारे। अभी नानी के घर से गई थी ना, तो उधर से 10-12 पूरा नेल पेंट लेके आई है। ब्लू, ग्रीन, ब्लैक भी नेल पेंट लगाती है वो, देखो। तो बस ये लेके आई है। और ये पर्पल कलर की है, और अलग अलग सब ब्रांड की भी हैं, तो सब कलेक्ट करी है उसने। और ये मेरे थोड़े से कुछ कंगन रखे हुए थे, तो आपके साथ शेयर कर। जो सूट है ना यहाँ जो रखती हूँ मैं, जो भारी सूट रहते हैं पार्टी वेयर वाले, उनके ये सब कंगन हैं। तो कुछ रखी हूँ, बाकी जब घर जाऊँगी इस बार तो आपके साथ चूड़ियों का कलेक्शन और कंगन का कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी इस बार, जब आपके साथ घर जाऊँगी मैं। क्योंकि यहाँ उतना ही रखती हूँ अपने पास जो मुझे थोड़ा बहुत पहनना है, बहुत ज़्यादा यहाँ स्टोर नहीं रखती हूँ। तो क्योंकि जब कभी जाती हूँ तो फिर न्यू लेके आ जाती हूँ, तो बस ऐसे चलता रहता है। तो देखिए कलेक्शन और कंगन, इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग बताइएगा मुझे। चलिए तो फिर आप लोग एंजॉय करिए ब्लॉग।
और मैं यहाँ पे ये कपड़े फैले हुए थे इस कवर्ड में, तो फिर मैंने सोचा अपने कपड़े बना करके रख देती हूँ समेट के, क्योंकि ना 2 दिन 3 दिन में अगर आप बना के ना रखें तह लगा के अच्छे से, तो वो पूरे फैल ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे एक निकालते हैं और 4 गिरा देते हैं। वैसे यहाँ पे ना सिर्फ मेरे ही कपड़े रखे होते हैं, बच्चों के अलग जगह में रखे हैं अलग अलग। और ये ऊपर और यहाँ पे तय लगा के सारे कपड़े बना के रख रही थी। और बच्चों के अलग से कपड़े रखे हैं मैंने अलग जगह में, लेकिन वो भी ना मिला करके सब इधर ही रख देते हैं एक ही जगह में, तो पूरे फैल जाते हैं, इसीलिए पूरा फैल जाता है। तो क्योंकि जो सामान आप जहाँ से निकालें वहीं पे आप रख दें तो फिर वो वैसे के वैसे रहता है। अगर हमने अभी एक चीज़ निकाली और 4 फैला देंगे तो वो तो फिर डेली का काम हो ही जाता है। तो कई दिन से सोच रही थी इसको यहाँ पे बना के रख दूँ, तो आज फिर मैंने सोचा कर ही देती हूँ शेयर। और अगर आप घर का कोई एक कोना पकड़ लें डेली, तो फिर इस तरह में घर भी बराबर रहता है अपना। तो बस एक क्योंकि इकट्ठा काम फैलाने में ना बहुत टाइम लग जाता है और फिर मन भी नहीं करता है। तो आप एक एक जगह की एक चीज़ की सफाई कर दें अगर वीक में एक दिन भी, तो वीकली आप कर दें तो अच्छा हो जाता है, साफ़ सुथरा भी रहता है और सामान भी सेट रहा आता है। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए ब्लॉग, और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस ऐसे थोड़ा बहुत किया था, पूरा नहीं खाली किया था। नीचे बुक्स वगैरह हैं बच्चों की, तो बुक्स वगैरह फिर कल सेट करूँगी, क्योंकि अभी दोपहर में काम करने के बाद ना कोई खाना वगैरह खाने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो अब इसके आगे का कल करूँगी। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप से कोई अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। और गर्मी है अपने चरम सीमा पे, और बीमारी भी और महामारी भी अपने चरम सीमा में है। और इस टाइम घर से फ़ोन आता है ना, कभी घर से फ़ोन आ जाता है, तो कभी मतलब सभी को बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी पड़ा हुआ है। किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है। लेकिन गांव में ना ज़्यादातर लोग चेकअप कराने नहीं जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि चेकअप कराने आप लोग सभी को ही जाइए, क्योंकि एक अगर व्यक्ति को है और आपसे पता नहीं कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो आप लोग चेकअप कराने बराबर जाइए। और स्टूडेंट वगैरह जो घर में रह कर के ना बिल्कुल परेशान हो गए हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो मैं ये बोलूँगी आप लोग पेशेंस रखें और अपने एजुकेशन अपने स्टार्ट रखें, बंद ना करें, क्योंकि लिंक अगर टूट जाती है तो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जैसे हमारे बच्चे हैं दिन भर बोलो लेकिन पढ़ने को नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चे भी, क्योंकि दिन भर घर में ही हैं, तो और कहीं जाना भी नहीं है कुछ। तो और मतलब एजुकेशन भी ऐसा ऑनलाइन है, तो टीचर ने जो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो बच्चे उतना ही बैठते हैं, और बच्चे को बोलो पढ़ने को तो बोलते हैं हम क्या पढ़ें। तो यही होता है इस टाइम पे, ऐसा टाइम चल रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ घर में पढ़ते रहिए। छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाते रहिए, बड़े हैं तो आप लोग भी अपना धैर्य ना खोइए, पढ़िए। और देखिए 10th के एग्ज़ाम महाराष्ट्र बोर्ड में पोस्टपोन हो गए हैं, पोस्टपोन रद्द कर दिए गए हैं, शायद ऐसे ही प्रमोट किए जाएंगे। बट ऐसे पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी कि भले आपको पास कर दिया गया, लेकिन आप लोग अपने नॉलेज और अपने लिए पढ़ते रहिए, और बस और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए यही कहना चाहूँगी। और भगवान करे सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए आप लोग को ब्लॉग एक ऐसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।